गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ईश्वर के साथ बातचीत, कन्वर्सेशन विद गॉड। तो इसमें राइटर ने बहुत अच्छे से ये चीज समझा रहे हैं हमें कि हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। और ये भी राइटर ने बहुत अच्छे से बताया कि व्यक्तिगत तौर पर जो हम सोचते हैं, जो विचारना करते हैं, और जिसमें कहा जाता है कि 65,000 थॉट्स एक व्यक्ति के मन में एक दिन में आते हैं। तो आप सोच कर देखो कि अगर हम सारे विचारों पर ध्यान देने लगे, या कौन से विचार कब आकर निकल गए हमें पता भी नहीं। ये मशीन से उन्होंने चेक किया किसी व्यक्ति के ब्रेन को। तो मे बी जब वो ज्यादा हसल पजल में होगा तब मे बी 65,000 आता है। तो मुझे पता नहीं कि पर्सनली लगता है कि 65 तो हम शायद नहीं सोच पाते होंगे। लेकिन बट आई डोंट नो, जब ये एक प्रूव हुआ है कि एक व्यक्ति 65,000 थॉट्स एक दिन में करता है, तो अब जो 65,000 थॉट्स आए, उनके लिए हम कितना अवेयर हैं, उन सारे थॉट्स के लिए हम कितना कितना अवेयर है। अब कहा ये जाता है कि एक ये भी एक वाइस वर्सा है कि थॉट्स पहले आते हैं कि फीलिंग पहले आती है। कई बार कहीं साइकोलॉजिकल उसमें कहा जाता है कि फीलिंग पहले आती है और थॉट बाद में आता है। अब जब फीलिंग और थॉट आए और यूनिवर्स को समझ में आती है फीलिंग की लैंग्वेज, तो अब जिस जो थॉट के साथ या जिस फीलिंग के साथ हमारे पास थॉट आया, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास कुछ तो घटनाएं आएंगी ही लौट कर। और फिर हम कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने तो किसी के लिए गलत नहीं किया, तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हो। तो इट मीन्स कि फिर हमें अपने थॉट्स को चेक करने की जरूरत है कि माना हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, माना हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्या मेरे थॉट्स में होता ना, हम स्प्लिट पर्सनैलिटी के लोग बन जाते हैं कि बाहर तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बाहर तो बड़े हम्बल रहेंगे, बाहर से तो बड़े पोलाइट रहेंगे, बट अंदर ही अंदर हर एक को जज करना, हर एक की कमी को मेंशन करना, अपने आप को गिल्टी ठहराना, अपने लिए बुरा सोचना, ये सब हम लोग करते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमने वो मुखौटा लगा रखा है कि पॉलिश्ड वे का, कि हमारे अंदर ना किसी को नजर नहीं आए। और जब ये तूफान अंदर वाला ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति लोगों से बातचीत करना कम कर देता है, उनसे मिलना जुलना कम कर देता है, क्योंकि उसके अपने ही थॉट्स उसे हमेशा उलझाए रखते हैं। तो वो बाहर किसी से क्या बात करे, क्योंकि अगर वो बाहर बात भी करता है, किसी से मिलता भी है, तो भी उसके बावजूद वो अपने ही माइंड में रहता है। तो जो हमारे साथ विचार चल रहे हैं, जो मैं अपने साथ बातचीत कर रही हूँ, उसका रिजल्ट तो मुझे मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, जब हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों की गॉसिपिंग करते हैं, दूसरों के साथ कुछ व्यवहार गलत करते हैं, तब मेरे साथ कुछ गलत होगा। मैं अपने साथ कर रहा हूँ तो क्या गलत होगा इसमें। ये हमें बताया ही नहीं गया कि आप जब अपने साथ भी गलत तरीके से व्यवहार करते हो, तो उसका रिजल्ट भी आप ही को मिलता है। और फिर राइटर ने ये कहा कि अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, तो वहां कहीं ना कहीं सामूहिक विचारणा काम करती है, सामूहिक डर काम करता है। और जब कोई सामूहिक चीज होती है, तो उसका इम्पैक्ट जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कभी ऐसा विचार भी नहीं किया, लेकिन उन पर फिर भी आएगा। लेकिन एक और राइटर ने बात कही कि इम्पैक्ट आने के बाद एक कुछ चैलेंज हुआ, माना किसी और फैमिली मेंबर्स पर, माना किसी कॉलोनी के मेंबर पर, या किसी दूर के रिश्तेदार पर कोई चैलेंज आया, वो खबर आप तक पहुंची। अब आपने क्या रिएक्ट किया वहां, आपने क्या विचार बनाया वहां, वो आप पर इम्पैक्ट डालेगा। तो लेकिन हम इस बात इतना तो हम सोच ही नहीं पाते कि हम तो, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी हुई है इतनी आराम से किसी के बारे में कोई भी बात कर लेने की, कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन बनाने की। क्योंकि और एक ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी भी है कि वो सबसे पहले कोई भी खबर सुनता है, सबसे पहले वो डरता है, और सबसे पहले नेगेटिव थॉट पहले आता है। तो हमें बस इसी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है कि अपने पास जब हम कोई विचार कोई बात सुने,
तो फर्स्ट थॉट क्या है, ये जब आप चेक करते हो अपने आप से, हम बात तो कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसा सोचा तो आपने क्या ब्लेसिंग देने का सोचा, क्या आपने ब्लेसिंग की क्या, लेकिन अमूमन होता नहीं है ऐसा। बात का सजेशन है ये, लेकिन फर्स्ट थॉट हमारा क्या आता है, तो ये एक बार जरूर चेक करा करें। माना फर्स्ट थॉट फिर गड़बड़ आया या फिर आपने उसके बाद ब्लेसिंग की, लेकिन उस फर्स्ट थॉट का जिसे कहते हैं ना कि माइनस प्लस किया या आपने माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, तो वो शायद उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जो फर्स्ट थॉट था उसका इम्पैक्ट तो आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा। तो यहीं से राइटर ये कहता है कि जब प्राकृतिक। कल सॉरी मैं वो थोड़ा इंटरप्ट, कल ना मुझे यही वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने जो किताब में जो राइटर लिखा है कि गॉड कोई सिचुएशन देता है, कोई कैलामिटीज जो भी है, लेकिन वो सिचुएशन ठीक है, लेकिन तुम उसको हैंडल कैसे कर रहे हो, मतलब सबको अलग क्वेश्चन पेपर दिया है, वो क्वेश्चन पेपर को तुम सॉल्व कैसे कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड, कि तुमने उसको कैसे मतलब कैसा सामना किया है। सोचे कोई भी एक नेचुरल कैलामिटीज है तो बहुत लोगों को हुआ है, तो उसको ही मतलब सब अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर गॉड। कल मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा हाँ, कि हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो वो जब हैंडल कर रहे हो आप सिचुएशंस को, जिस तरह से आप सोच रहे हो विचार कर रहे हो, उस तरह से आप अपने फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हो। पेज नंबर 42 है जी, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी का भी कुछ कोई बता दीजिए, सॉरी इंग्लिश का नहीं। मिडल में 37 पेज है, मैं माधवी जी। ठीक है, इंग्लिश का इवेंट्स 30। ऑकर, इवेंट्स ऑकर से शायद। हम्म, बिल्कुल। तो घटनाएं तो ब्रह्मांड में भी घटती हैं, जिनके बारे में कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनका होना तुमने उकसाया या रचा होगा। तो ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब हम ग्रुप फीलिंग्स, ग्रुप मैसेजेस बनाते हैं, ग्रुप मास, जैसे कल भी बात चल रही थी कि हम मास प्रेयर करते हैं तो उसका इम्पेक्ट आता है। तो जब हम मास फियर में होते हैं, हम जो न्यूज एक जैसी देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर एक ही सभी के घरों में टीवी पर वही न्यूज चल रही है, तो हम सबका थॉट प्रोसेस सेम रहता है, तो वो मास अपने आप कनेक्ट हो गया कि वो ब्रह्मांड में जाती है वो feelings। फिर कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं मानव जाति की सामूहिक व संयुक्त चेतना द्वारा रची जाती हैं। समूचा संसार संयुक्त रूप से इनका सह निर्माण करते हुए ऐसे अनुभव उत्पन्न करता है। तुम में से हर कोई जो कुछ भी व्यक्तिगत तौर पर करता है, वह उस अनुभव में से होकर ही गुजरता है। तो सारा कुछ, सारे अनुभव, चाहे वो सामूहिक तौर पर किए जाएं और या फिर जो हम व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करते हैं, वो भी सारे उन्हीं से होकर गुजरते हैं, यह तय करते हुए कि उनका तुम्हारे लिए क्या अर्थ है और उनके साथ संबंध में तुम क्या हो, वह कौन हो। तो जो भी हम विचार करते हैं और जो भी घटनाओं के साथ हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, फीलिंग्स जनरेट करते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं, तो वो सारा कुछ उसी तरफ यही तय करता है कि तुम्हारे लिए इसका क्या अर्थ है। या आप कोई भी आप घटना के बारे में विचार करते हो, या कोई भी आपके साथ घटना हुई, तो कई बार हम बात करते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है। कुछ लोग रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग मजा आया ना देखा, मैं तो मुझे तो पता था इसके साथ बुरा होने वाला है, ये इतना अपने आप में इतना मतलब किस तरह की हम बातें करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो मेरे ऊपर, और मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, ये भी डिसाइड कराते हैं, जिस तरह का हम विचार करते हैं। इस तरह सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से तुम ही वह जीवन और वह समय रचा करते हो जो कि तुम अनुभव करते हो। तो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से आप ही वो जीवन तय कर रहे हो, क्योंकि जो घटनाएं घटने के बाद जो आपका विचार बना, उसी से ही आपका जीवन और समय, जिस समय के अनुसार आप समय रच रहे हो, मतलब समय जो घड़ी में दिखने वाला समय है वो एक अलग है, लेकिन इस समय आप अपने लिए क्या रच रहे हो। तो ये चेक करना, क्योंकि ये अवेयरनेस का पार्ट है, क्योंकि समय अभी है और अब है,
ना कि वो कोई पास्ट और ना कोई फ्यूचर। तो इसीलिए यहाँ पर राइटर ने कहा कि इस तरह सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से तुम ही वह जीवन और वह समय रचा करते हो जो कि तुम अनुभव करते हो, विकास के आकस्मिक प्रयोजन के लिए। कि आप अपने विकास के लिए जो भी चुनते हो, वो वो समय, वो घटना, वही आपका जीवन बना रहे हैं। तुमने पूछा है कि इस प्रक्रिया में से गुजरने का क्या कोई क्या कोई कम दर्दनाक तरीका नहीं है। कि जो भी तकलीफें हमें होती है और हमें इतना पेन क्यों होता है, जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम इतना पेन क्यों होता है, चाहे वो मेंटली, हार्टली या फिजिकली, आप पेन क्यों फील करते हो। तो तुमने पूछा है कि प्रक्रिया में से गुजरने का क्या कोई और कम दर्दनाक तरीका नहीं है, और मेरा उत्तर है कि हाँ है। लेकिन उससे तुम्हारे बाहरी अनुभव में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। सांसारिक अनुभवों और घटनाओं के साथ जुड़े रहने वाले दुख को, तुम्हारे दुख को भी और दूसरों के दुख को भी कम करने का तरीका यह है कि तुम उन्हें देखने का बस नजरिया बदल दो। कि घटनाएं तो होंगी, परिस्थितियां तो बनेंगी, चाहे वो आपके साथ, खुद के साथ हो या दूसरों के साथ। तो आप किस तरह का नजरिए से उन्हें देखते हो, अगर आप वो नजरिया बदल लेते हो तो आप इन दुखों से, आपको कम दुख होगा, या आप बहुत कम में से उनसे गुजर पाओगे। तो अभी आप खुद भी देख सकते हो, आसपास कुछ होता है, फैमिली में कुछ होता है, तो आप क्या रिएक्ट करते हो, किस तरह से उस व्यक्ति के दर्द के साथ। जबकि कहा यह जाता है, गुस्से में एक व्यक्ति ये कह देता है कि मेरे दर्द दर्द तो मेरे मुझे लगा हुआ है, चोट तो मुझे लगी है, घटित घटना तो मेरे साथ घटी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम क्यों फिर कहूंगी कि हम डुअल पर्सनैलिटी में वर्क करते हैं। हम अंदर से तो दर्द महसूस करते हैं, लेकिन बाहर नहीं दिखाते। तो सामने वाला क्या बोलता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो मजे में हो। जो तकलीफ, जो दर्द मुझे हुआ है, उसका तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो फिर व्यक्ति सामने वाला क्या बोलता है, मैं अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकता कि मुझे तुम्हारे इस, जो तुम्हें चोट लगी है, जो तुम्हारे साथ घटा है, उसका मुझे भी कितना अफसोस है। क्या मानते हैं हम सामने वाले की बात, ये बात कि उसे अफसोस है। वो जरा सा मुस्कुरा दे, नहीं, कहाँ है इसको दर्द, कहाँ है इसको मेरी परवाह, हम झट से ब्लेम करने लगते हैं। तो इसीलिए राइटर कहता है कि अपने लिए, अपने साथ घटने वाली घटनाएं और दूसरों के साथ दुखद घटनाओं के साथ उनको अपने देखने का नजरिया बदल लो, तो आप कम तकलीफ में आओगे। तुम किसी बाहरी घटना को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि उसे तुम जैसे बहुत सारे लोगों द्वारा रचा गया होता है, और तुम अभी अपनी चेतना में इतने विकसित भी नहीं हुए हो कि उस चीज को व्यक्तिगत तौर पर बदल बदल सको, जो कि सामूहिक तौर पर रची गई है। तो जो घटनाएं हो रही हैं, उनको आप अकेले नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर कोई घटना सामूहिक तौर पर हुई है तो आप उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं बदल सकते, क्योंकि आप इतने अभी, आप अपने आप में इतने पावरफुल नहीं हो, आप इतने आप में सशक्त नहीं हो कि आप बदल सको। तो उसे बदलने का प्रयास भी कहीं ना कहीं विफल भी होते हैं, हम परेशान भी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति डिटरमाइंड हो जाता है, फिर उसे वो, जैसे कहते हैं ना कि फिर उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उसकी परवाह नहीं रहती। तब फिर वो कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर भी बदलाव ला पाता है। लेकिन उसके लिए भी उसे बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत समय तक अकेले चलना पड़ता है। जब थोड़ा थोड़ा कहीं बदलाव दिखने लगता है, तब लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वरना तो वो अकेला, या फिर लोग उसे मार देते हैं, या फिर उसे दर्द देते हैं कि हमें बदलने की कोशिश मत करो। कोई नियम, कोई कानून बदलने की कोशिश मत करो। तो इस आगे कहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने आंतरिक अनुभव में ही बदलाव लाना होगा। जीवन में निपुणता पाने का यही मार्ग है।
तो अपने आप को, अपने जीवन में निपुणता लाने का यही एक पर्याप्त मार्ग है कि आप अपने आंतरिक अनुभवों को बदल दो। और आंतरिक अनुभव यही है कि जो सामने हो रहा है उसमें आप क्या अपनी राय बनाते हो, क्या जजमेंट बनाते हो, उस जजमेंट को ड्रॉप या पॉज कर कर थोड़ी देर रखना, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकले उसे रखें। क्योंकि हम जब तुरंत जजमेंट और अपनी राय बनाते हैं ना कहीं वो हम अपने पास्ट से, अपने एक्सपीरियंस से ड्रिवन होते हैं, कि जिस टाइप के मेरे पास एक्सपीरियंस आए होते हैं हम उसी टाइप से जजमेंट और राय बनाते हैं। कई बार आप देखते हो किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटना होती है, आप ज्यादा शोर मचा रहे होते हो और वो व्यक्ति कह रहा होता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, इतना परेशान मत हो, इतना शोर मत करो, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चीज थी होके गुजर गई है, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं वहीं दूसरा व्यक्ति बार बार सबको बता रहा था, अरे तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ, अरे तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ। तो क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में दुखद नहीं होती, दुख तो गलत सोच का परिणाम होता है। तो कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति दुखद नहीं होती है, वही उसमें आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, उसमें आपने क्या अपना जजमेंट बनाया है, दुख उससे लगता है। यह सोच की ही गड़बड़ी होती है। तो जो हमारा सोचना है ये उसी की गड़बड़ी है, उसी के कारण हम किसी भी घटना को, किसी भी बात को से हम दुखी हो जाते हैं या उसे दुखद घटना का नाम दे देते हैं। हम वो सोच ही नहीं पाते कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो आज ये चेंज नहीं आया होता। वो तो वो तो मेरी वजह से आया, वो तो मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया इसलिए चेंज हुआ। लेकिन वो नहीं, उसको नहीं कहेंगे कि वो जो घटना हुई थी या उस व्यक्ति ने जो मुझे ठोकर मारी थी उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये बदलाव आया। वो हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा फोकस है गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एथिकली रॉन्ग है ये। हम बस वहीं अटक जाते हैं और हम उसे ही ठीक करने में लगे रहते हैं, और हमारे जीवन में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसका हमें याद ही नहीं रहता। और कई बार तो इतने अजीब एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि हमें वो गलत लगता ही नहीं सोचना, और प्रेजेंट मोमेंट में मेरी लाइफ और मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सफर कर रहे हैं ये रियलाइजेशन ही नहीं है। हम खोए हुए हैं उन्हीं पास्ट की घटनाओं में, उन्हीं लोगों में जिन्होंने गलत किया, जिनके पास एथिक्स नहीं है। तो हम उन्हें एथिक्स सिखाते रहते हैं अपने माइंड में, और उन्हें सोचते हैं कि वो आज आकर एथिक्स सीख जाएं और माफी मांगे कल की घटना के लिए कि हाँ मैं रॉन्ग था। क्या कभी ऐसा हुआ है, कहीं होता देखा है आपने कि आपने माइंड में अपने एथिक्स सिखाओ किसी को और वो व्यक्ति आकर आपसे प्रेजेंट में आकर या आकर माफी मांग ले? नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। और ये भी नहीं पता मुझे कि जो मैं उसको एथिक्स सिखा रही हूँ अपने माइंड में, जो विचार बना रही हूँ, जो मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका मेरे शरीर पर और मेरे अपने रिलेशनशिप पर कितना असर पड़ रहा है, हमें पता ही नहीं। हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम और उनके फेलियर्स को ही उनको रिमाइंड कराते रहते हैं, उनके एफर्ट्स नहीं दिखते हैं। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में रिलेशनशिप खराब होने का यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती, हम ब्लेम करते रहते हैं और सामने वाले का एफर्ट हम कभी देखते ही नहीं, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत कम था, तो इसलिए मुझे दिखेगा ही नहीं। तो आगे कहते हैं, कोई ज्ञानी मनीषी बड़े से बड़े दुख से भी खुद को अछूता रख सकता है, इस प्रकार वह स्वयं को स्वस्थ रखता है। तो ज्ञानी या जो लोग ज्ञानी और मनीषी, कोई ये नहीं है साधु संत। ज्ञानी मतलब जिसके पास विजडम है, जिसको ये मिल चुका है, समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है।
जजमेंट नहीं बनानी है, लिसनिंग पावर बढ़ानी है, अपने आप को सुनना है, तो वो ज्ञानी भी है और मनीषी भी है। उसके लिए कोई भगवा कपड़े पहनना या अपने आप से, जो दुनिया से अलग हो जाना, कोई जरूरी नहीं। तो जो वो लोग हैं, वो अपने उस दुख को, यानी मनीषी, बड़े से बड़े दुख से भी खुद को अछूता रख सकता है, क्योंकि जिसे पता है कि ये होना है, ये ऐसे ही होना है, तो अब क्या देखें, अब क्या करें। वो मैंने आपको एक बार बहुत पहले एक ना लेहड़ी महाशय का एक किस्सा सुनाया था, मुझे अचानक से याद आया कि वो उसके उनके साथ उनका एक साथी, एक शिष्य चलता था गोपाल नाम का। तो सडनली लहड़ी महाशय ने जोर से बोला, गोपाल धोती फाड़। अब वो तो बौखला गया, उसे समझ ही नहीं आया क्या क्या हुआ। इतनी देर में ऊपर से कहीं से, जहां से वो जा रहे थे, एक ईंट आई और लहड़ी महाशय के पैर पर आकर गिरी, या गोपाल के पैर पर आकर गिरी, किसी भी एक के पैर पर आकर गिरी, और चोट लगी उसे और खून आने लगा। तो लहड़ी महाशय बोले कि मैंने तो तुमको बोला था ना धोती फाड़। तो बोले, जब आपको ये पता था कि चोट लगने वाली है, तो आप हट जाते, आप रुक जाते। तो बोलते हैं जो होने वाली घटनाएं हैं उनको मैं नहीं रोक सकता, उनको बदला नहीं जा सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं, मुझे वो देखना है। तो इसीलिए हम भी हमारे जीवन में, माना घटनाएं हमारी वजह से ही घट रही हैं, लेकिन अब हम अवेयर होकर उन घटनाओं को हम किस तरह से लेते हैं, ये तो देखना शुरू कर सकते हैं। और यही हमारे स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज है। तो आप सोच कर देखो, जिनको भी बीपी, शुगर, थायराइड, शुगर, जो भी सारी चीजें हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब तो डॉक्टर्स भी प्रूव करने लगे हैं कि ये कोई चीज हेरिडिटरी नहीं है, ये सिर्फ आपके हाइपरटेंशन का कारण। ज्यादा सोचते हो, अरे कम सोचा करो, डॉक्टर के पास जाओ ना, आजकल डॉक्टर सीधा ये बोलते हैं, ज्यादा टेंशन ले लेते हो छोटी छोटी बातों का, इतना मत सोचा करो, रिलैक्स रहा करो। तो जो भी डिजीज हमें हमारी बॉडी में हुई है, हमारे ही डिस ईज के कारण हुई। तो ईज में आ जाओ, डिस अपने आप हट जाएगा। तो आगे राइटर कहते हैं यहाँ पे कि दुख किसी चीज के बारे में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय निष्कर्ष का ही परिणाम होता है। तो दुख भी जो हमारे जीवन में आ रहा है, कोई, हमने क्या निर्णय निष्कर्ष लिया, उसी के कारण आता है, उसी का परिणाम है। अपने निर्णय निष्कर्ष को हटा दो तो दुख भी दूर चला जाए। अब हम क्या सोचते हैं ना, हम ही नहीं डिसीजन लेंगे तो काम नहीं चलेगा, और पूरे घर भर के डिसीजन हमको ही लेने हैं, जैसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मेरी ही है कि सबके लिए डिसीजन मैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। और जितना जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा समझदार मानता है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी है। तो इसीलिए दुख किसी चीज के बारे में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय निष्कर्ष का ही परिणाम होता है। अपने निर्णय निष्कर्ष को हटा दो तो दुख भी दूर चला जाएगा। निर्णय निष्कर्ष प्रायः पिछले अनुभवों पर आधारित रहा करते हैं। किसी चीज के बारे में तुम्हारी धारणा उस चीज के बारे में रहने वाली तुम्हारी पूर्व धारणा से ही प्राप्त की गई होती है, और तुम्हारी पूर्व धारणा उससे भी पहले वाली किसी धारणा का परिणाम होती है, और वह उससे भी पहले वाली धारणा का परिणाम होती है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हम बिल्कुल प्रथम विचार पर नहीं पहुंच जाते। तो जो भी हमारे दुखी करने वाले विचार हैं या निर्णय निष्कर्ष हैं, हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं इस मोमेंट में, किसी घटना को देखकर, किसी के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में लिए गए निर्णय निष्कर्ष का रिजल्ट है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। और हमारे, आप नोटिस करोगे, पैटर्न दोहराते हैं, सेम पैटर्न्स वापस आ जाएंगे, सेम पैटर्न्स वापस आ जाएंगे। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो हम उन पैटर्न्स को नहीं बदल पाते हैं।
और फिर हम देखते हैं हर 2-4 साल के बाद या हर थोड़े टाइम के बाद, अभी हम इतना ग्रेटिट्यूड, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी दो चार दिनों में एक बार डीप डाउन नहीं होते हम सब? क्यों होते हैं? क्योंकि वो पुराना पैटर्न कहीं ना कहीं हमें वापस खींचता है अपनी तरफ। लेकिन उसके पीछे का कोई पुराना पैटर्न था जिसकी वजह से वो बना, उस जैसे राइटर ने कहा कि उससे पीछे भी कोई पैटर्न था जिसकी वजह से वो बना। तो अब जब वो पैटर्न रिपीट होता है, तो जरा 2 मिनट शांत रहकर सोर्स को पकड़ने की कोशिश करो। आप कहीं बड़ी अचानक से हार्ट बीट तेज हो गई, कोई विचार आया, कोई बात हो गई किसी से, आपने रिएक्ट कर दिया, हो गया। लेकिन जरा 5 मिनट अपने साथ बैठकर अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सा मेरा पुराना पैटर्न है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो फिर आप ब्रेक लगा पाओगे। आप जब दोबारा ये पैटर्न उभरेगा, या मुझे अब ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये एक्सपीरियंस अब मैं दोबारा, मैं अब की बात, जब ये एक्सपीरियंस हो गया, गिल्टी ना करके सोर्स को ढूंढकर फिर आप क्या निर्णय लेते हो नेक्स्ट टाइम के लिए? कि मैं अपने माइंड को बोलूं, मैं अपनी, क्योंकि मेरा माइंड बहुत अच्छा मेरा सेवक है, तो मैंने उसको बोला कि अगली बार जब ये पैटर्न बने तो मुझे पहले से अलर्ट कर दो। वो करेगा। फिर वो आप पर निर्भर करता है कि आप उस पैटर्न की उलझावे में कितना आते हो, ये फिर आपका डिसीजन है। लेकिन माइंड आपका अलर्ट करेगा, वो डेफिनेटली करेगा कि जाने दे, ज्यादा मत बोल, छोड़ दे। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाता चला जाए और आप भी उसके उकसावे में आ जाओ, तो फिर गड़बड़ होना स्वाभाविक है। तो आगे राइटर कहते हैं, सभी विचार नहीं, सभी विचार सृजनक्षम होते हैं, लेकिन कोई भी विचार मूल विचार से अधिक सबल नहीं होता। इसीलिए कभी कभी इससे मूल पाप भी कहा जाता है, इसे मूल पाप भी कहा जाता है। सभी विचार सृजन क्षम होते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ दीजिए ना प्लीज कोई। मुझे समझ नहीं आया ये राइटर क्या कहना चाहता है। Uh, all thought is creative, and no thought is more powerful than original thought. हाँ, That is why this is sometimes also called original sin. ओके, ओके, ठीक है जी, थैंक यू जी। तो राइटर का जो मुझे समझ में आया, राइटर का कहना है कि हर एक विचार क्रिएटिव होता है। जो का हम पहले भी जान बात कर चुके हैं कि हम हर समय कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो हर विचार सृजनक्षम होता है, लेकिन कोई भी विचार मूल विचार से अधिक पावरफुल नहीं है, सबल नहीं। और कहीं ना कहीं जो हम अपने विचार करते हैं, इसीलिए कभी कभी हमारे मूल सिन या पाप भी, इन्हें हम कह सकते हैं, कि हम अपने आप को जब गिल्टी में आते हैं, कोई बात हमने कह दी, कोई विचार हमारे मन में आया और हम गिल्टी में आ गए। या फिर हमने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, जैसी एनवायरमेंट या जैसी कंडीशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तभी वो sin हो गया। बिल्कुल। तो वो दुख में बदला। और दुख क्या है, राइटर ने का कहना है कि दुख तो पाप है। आप अपने आप को अगर बार बार दुखी करते हो तो आप अपने साथ अत्याचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, सिन में जा रहे हो वापस। तो आगे कहते हैं, मूल पाप तब होता है जब किसी चीज के बारे में तुम्हारा प्रथम विचार ही गलती पर होता है। वह गलती तब और भी जुड़ती बढ़ती चली जाती है जब तुम उस चीज के बारे में दूसरे या तीसरी बार भी वही विचार रखते हो। पवित्र आत्मा का यह काम होता है कि वह तुम्हें ऐसी नई समझ के प्रति प्रेरित करे जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मुक्त कर सके। तो वही है, गिल्ट में जाते हैं हम, और फिर एक बार सोचा उसी बारे में, फिर बार बार सोचा उस बारे में। लेकिन यहाँ पर राइटर कहते हैं कि पवित्र आत्मा का काम होता है कि वह तुम्हारी ऐसी नई समझ के प्रति
प्रेरित करे जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मुक्त कर सके। तो ये भी हमारे अंदर से ही आएगा। ये कोई पवित्र आत्मा का, या आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते, आत्मा को ये नहीं कह सकते कि फिर वो मुझे पाप करने से क्यों नहीं रोकती है, फिर वो मुझे ऐसे विचार देता ही क्यों है कि जिससे मैं पाप करूं, जिससे मैं गलती करूं और मैं अपनी गलतियों को बढ़ाऊं। ये भी आप ही का सेकंड पार्ट होगा, आप ही का विचार होगा कि मैं अपने आप को अलर्ट करूं कि एक बार जब गलती हो गई तो मैं अपने आप को गिल्टी नहीं मानकर मैं वहां कैसे सॉरी बोल सकूं, अपने लिए माफी मांग सकूं, और उस व्यक्ति को भी सामने प्रत्यक्ष रख कर। ये नहीं कह रहे कि आप उसके सामने जाओ। तो राय हमने पिछली कई बुक्स में पढ़ा कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर ये बात नहीं कर सकते तो आप उसे लेटर लिख सकते हो, उसे मिरर में देखकर बात कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वो आपके सामने है और आप उसको सॉरी बोल रहे हो। यही आत्मा की पवित्रता है। तब आप अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते हो, वो आत्मा आपका सपोर्ट करती है फिर बात में, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आए, आप सरेंडरिंग में आए कि आपने गलती की, लेकिन उस गलती को दोबारा दोबारा विचार करके बढ़ाया। जैसे ही रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हुई है, तुरंत सॉरी बोल लेना। तो पवित्र, तो इसीलिए राइटर कहता है कि पवित्र आत्मा का यह काम होता है कि वह तुम्हें ऐसी नई समझ के प्रति प्रेरित करे जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मुक्त कर सके। तो ये आत्मा का ही काम है ना। जब मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि मैं सॉरी बोलूं, तो अगर नहीं आता है तो आप करते जाते हो वैसी, फिर वैसी परेशानी है। अलर्ट और अवेयरनेस का यही काम है कि आप अवेयर हो जाते हो कि आपने गलती की है तो आप सॉरी बोल दो। क्या आप यह कह रहे हैं कि अफ्रीका में बच्चों को भूख से मरता हुआ सुनकर, अमेरिका में हो रही हिंसा और अन्याय के बारे में सुनकर, और ब्राजील में भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों के मर जाने की बात सुनकर मुझे दुखी नहीं होना चाहिए? तो ये सब हम काम कर रहे हैं, न्यूज में आ रहा है और हम हो अफसोस कर रहे हैं, तो हम दुखी भी हो रहे हैं। क्या मतलब, हम कई बार दुख, कोई 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 व्यक्ति तो फिर क्या कहते हैं, अपने आप को ना एक नाम भी देते हैं, लेबल भी देते हैं, मैं इमोशनल बहुत हूं ना, मुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर राइटर वापस से गॉड से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तो क्या ये सारी घटनाएं देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए? तो अब गॉड क्या कहते हैं, सुनिए। ईश्वर की दुनिया में, ईश्वर की दुनिया में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। तुम वह करो जो तुम करना चाहते हो, वह करो जो तुम्हारे आत्म के श्रेष्ठतर रूपांतरण के रूप में तुम्हें प्रतिबिंबित करता हो, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता हो। अगर तुम्हें दुख महसूस होता है तो दुख को महसूस करो, लेकिन कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो, और ना ही निंदा आलोचना करो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि कोई चीज क्यों हो रही है और किस मकसद से हो रही है। और यह बात याद रखो कि तुम जिस चीज को दोष दोगे वह तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। तो अभी ये ध्यान रखना कि आप जिस चीज को भी दोष देते हो वो आपको भी दोषी ठहराएगी। मतलब वो चीज नहीं, वो घटना नहीं, तो कोई तो व्यक्ति आकर आपको भी दोषी ठहराएगा, गलत बताएगा आपको। जब आप लोगों को, घटनाओं को गलत बताओगे तो उनमें दोष निकालोगे तो, और यह बात याद रखो कि तुम जिस चीज को दोष दोगे वह तुम्हें तुम्हें ही दोषी ठहराएगी, और किसी के बारे में जैसे विचार तुम अपने मन में रखोगे एक दिन तुम वैसे ही हो जाओगे। ये भी नहीं हमें पता कि जिन जिन चीजों की हम कमियां गिनाते रहते हैं, जिन घटनाओं की हम कमियां बताते रहते हैं, या हम अपने फैमिली मेंबर्स की कमियां बताते रहते हैं, हम उसी तरह से बनते चले जाएंगे। ये पैराग्राफ ना पढ़िएगा अच्छे से दोबारा से। आगे भी लिखते हैं, यहाँ पर गॉड आगे कहते हैं कि इसकी बजाय जो तुम हो उसके सर्वोच्च स्वरूप को जो चीजें प्रतिबिंबित नहीं करती उनमें बदलाव लाने की कोशिश करो, या जो लोग उन चीजों में बदलाव ला रहे हैं उनका साथ दो। इसकी बजाय
जो तुम हो उसके सर्वोच्च स्वरूप को जो चीजें प्रतिबिंबित नहीं करती हैं उनमें बदलाव लाने की कोशिश करो, या जो लोग उन चीजों में बदलाव ला रहे हैं उनका साथ दो, लेकिन अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की ही रचना है और यही सर्वोत्कृष्ट सृजन है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबके लिए ब्लेसिंग्स करना, क्योंकि हम ईश्वर के मैसेंजर हैं। ईश्वर ना तो किसी की कमी निकालते हैं ना दोष देते हैं, वो सिर्फ ब्लेस करते हैं। तो हमें भी हमसे भी वही यही उम्मीद करते हैं कि छोड़ दो जो आपके साथ परवरिश में हुआ, जो आपकी अपब्रिंगिंग के साथ हुआ, जो डोमेस्टिकेशन में हुआ, लेकिन जब आप ये बुक पढ़ रहे हो, जब आप अपनी विजडम के लिए काम कर रहे हो, तो आपका काम है ब्लेसिंग्स करना, ना कि कोई भी निर्णय निष्कर्ष बनाना। लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी है, अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का की ही रचना है और यही सर्वोत्कृष्ट सृजन है। यहीं तक पढ़े, इसी बारे में बात करें। आप क्या कहते सोचते हो इस बारे में, या राइटर ने जो कहा उससे आप सहमत हो या नहीं हो, आप बता सकते हो। माधवी जी, जी छाया जी। मैंने पहले ही आपको बोला कि ऐसे ऐसे होता है, और उसका आंसर भी मिला आज कि जो हो रहा है वो सर्वोत्कृष्ट होने के लिए है। उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं ना, तभी हम लोग दूसरे के बारे में तीसरे को बोलते हैं, क्योंकि अंदर वो मन में आता है ना, ये ऐसा क्यों करता है यार, मैं इतनी अच्छी रहती हूँ तो भी क्यों करता है, अरे मैं अच्छी हूँ लेकिन वो भी अच्छा है, वो उनकी तरफ से कुछ कर रहा है। इसके आगे बहुत अवेयर हो जाएगी मैं, बहुत अवेयर। थैंक यू, आपने भी मुझे एक मैसेज दिया। अभी भी हूँ, और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बुक, बहुत अच्छे से जा रहा है कि तेरा अंदर का ईश्वर सच में वो अवेयरली मीन्स हिला रहा है उसको, कि उसको ही हिलाओ, व्यक्ति को सच में मार दो, कुछ जरूरी नहीं उसका, कुछ भी जरूर नहीं, जस्ट अनुभव करो जो भी हो रहा है, जो भी घटना आ रही, वो खाली अनुभव करो, देखो क्या बोल रहे हो, गलत अलग कुछ बोलो ही मत। अरे अपने माइंड में है ना, दूसरे के माइंड में है भी नहीं, वो जस्ट व्यवहार करता है, जस्ट उसका मीनिंग देके हम लोग खुद को तकलीफ देते हैं, उनको भी बुरा बुरा बोलते भी है, एक्चुअली बोलते भी है, दूसरे के सामने बोला या उनके सामने बोला गलत बोलते ही है, एक्चुअली वो जस्ट अलग है। ये रियलाइज हुआ मुझे आज। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत अच्छा वेरी था। मच। एक्चुअली यही चीजें हमें बता रही है ना कि सामने वाला अलग है, गलत नहीं है। जब गलत हमारे माइंड में आता है तब हम रिएक्ट करते हैं, उसे बदलने का कोशिश करते हैं कि तू बदल जा, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो अलग है। और सच में हम ये कहावतें भी सुनते हैं ना, एक चुप सौ को हराए। तो जब हम चुप रहते हैं ना, जब हम कोई भी उसके लिए निर्णय निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, हम तो अपने आप को बदल ही रहे होते हैं, वो सामने वाले के लिए भी कोई मैसेज जा रहा होता है, वो जाता है डेफिनेटली। और उस मैसेज को वो देर सबेर समझता भी है, लेकिन वो कई बार क्या होता है ना, वही हमारे पुराने पैटर्न से हम इतने ज्यादा उसमें बंधे हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, कि हम बार बार रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते रहते हैं, या हम अपने ही व्यवहार के अनुसार वो आचरण अपना करते रहते हैं, हम बदल नहीं पाते। कई बार कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार मैं नहीं चाहता था ऐसा करूं, लेकिन पता नहीं क्यों सडनली ऐसा ही वापस क्यों हो गया, मैं क्यों ये गलती दोबारा से हो गई मुझसे, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना। तो वो पैटर्न, और उन पैटर्न्स को हम अपने अपने पैटर्न्स को सिर्फ अवेयर रहकर ही समझ सकते हैं। जब हम अवेयर होंगे तब हम उन्हें बदल भी पाएंगे। थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा।
जी। माधवी जी, ये जो अभी पीछे अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैं बहुत परेशान हुई थी उस चीज से। मैं बहुत ज्यादा डाउन गई थी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत गलत हुआ, मतलब इतने एकदम से पैसेंजर्स चले गए सब। तो मैं, मतलब जैसे मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि मैंने पाठ किया, तो मुझे पाठ में ही इस चीज का आंसर मिला कि सब में ही मैं हूँ। मैं ही पैदा हो रहा हूँ, मैं ही खत्म हो रहा हूँ, और मैं ही चल रहा हूँ, मेरा ही थ्रू सब कुछ हो रहा है। सो ये चीज मैंने जब पढ़ी गुरबानी में, तो मुझे जैसे वो एक समझ आती है, मैं उस चीज से निकल पाई। अब यहाँ पे रहा जजमेंट्स की बात। इस चीज को लेके कितनी जजमेंट्स बनी हैं, इतने न्यूज़पेपर्स में आए, ये उसका कसूर है, ये उसका कसूर है, उसने ऐसे किया। इसी से हमने बचना है। यहाँ पे ऑथर वही चीज कह रहे हैं कि हमें जजमेंट से ही बचना है। और क्योंकि हमें पता नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या, किसी को नहीं पता उस टाइम उस मोमेंट में क्या हुआ। इसलिए वो जो सिन की बात कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल थॉट, जो वो सिन जो है, वो ना करें, वो ही हमारे हाथ में है। बिल्कुल। हम जजमेंट ना करें और हम जजमेंट बनाने वालों को रोके भी ना। जो जजमेंट बना रहे हैं ना लोग, हम क्या करते हैं, अरे यार तुम ऐसा क्यों। कई बार होता है, हम सामने हमारे कोई बात कर रहा है और हम उसे रोकते हैं। वो व्यक्ति तो फ्लो में बोल गया, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, कट कट कट, गलत बात, ऐसे मत बोलो। तो हम उसे और पावर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरा भी जजमेंट है वैसा ही, और मैं अपनी उसको रोक रही हूँ। तो इसीलिए उसको भी गुजर जाने देना, सुनना उसे। तो मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखती हूँ कि कहीं भी कोई व्यक्ति कोई नेगेटिव बात कहता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे तुरंत रोकता है। अरे ऐसी बातें मत करो, कट कट कट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये वर्ड्स नहीं यूज करनी, ऐसा नहीं बोलना। तो वो भी कहीं ना कहीं हम वो जजमेंट ही बना रहे होते हैं। तो जो उस बना रहे। मोमेंट में हाँ जी। उस मोमेंट में हम वही, ये जो लिख रहे हैं कि ब्लेस करें, कि जो सोल्स चली गई उनको आप एक, जो पीछे रह गए लोग उनको एक शांति प्रदान मिले, और जो आगे चली गई उनको और अच्छे जीवन मिले। तो बिल्कुल। उस मोमेंट में आप क्या क्रिएट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और हम ज्यादातर लोग, क्योंकि हमारे हमें अफसोस करना, जजमेंट बनाना, हम और लोगों को यही देख के सीखते हैं। क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स की लर्निंग होती है ना कि औरों को देख कर सीखो। क्या, और हमें समझाया भी जाता है, अरे वो बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसके साथ बैठा कर, हम अपने बच्चों को बोलते हैं। वो फर्स्ट आता है ना तेरी क्लास में, तो उसके साथ ही बैठा कर, तो तुझे भी कुछ अक्ल आ जाएगी। अच्छा वो बिजनेसमैन अच्छा है, इवन हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस में तो, या फिर उसमें जो बिजनेस कोच हैं वो सिखाते भी हैं बहुत सारी जगह कि आप जैसा बनना चाहते हो आप उन्हीं लोगों की संगत में बैठा करो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के साथ दोस्ती बनाओ। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। जी, जी। वही राम है राम। माधुरी, ब्लेस ऑल, बस ये। थैंक यू माधुरी जी। राम ये सुनिए। राम राम। लेकिन माधवी जी, संगत की रंगत जीवन में आती ही है, चाहे जो हो। ऐसा यही होना वही होना वो बात नहीं आती, पर आएगा कौन वो बात आती है। और तब विवेक हमारा, हमारी समझ, हमारा अवेयरनेस किस राह पे हमें ले जाता है। तो आगे चल के पता है खड्डा है, फिर भी चल ही रहा है बच्चा, तो रोकना भी तो पड़ेगा। नहीं। एक बार खड्डे में गिर जाने दोगे ना, अगली बार जिंदगी भर नहीं गिरेगा। आपने कभी अपने छोटे बच्चों को देखा है, जो 6-8 महीने के बच्चे, एक बार बेड से गिर जाए वो, कभी उसको दोबारा गिरते नहीं देखोगे आप। और ये मोड़ वैसा नहीं होता है ना, इस मोड़ पर तो फिर वो आगे और कठिन परिस्थिति ना आ जाए, ये एक डर रहता है। मेरे कहने का डर। मतलब डर है। हाँ, डर। डर होता है। आप कभी देखो जो छोटे बच्चे में भी, अगर वो उसके अंदर डर आ जाए ना, तो इसे गिरने का, करने का। हम लोगों का अमूमन फ्रैक्चर क्यों होता है, ये छोटे बच्चों में, हम बड़ों में, जब हम गिर रहे होते हैं जिस मोमेंट में, एक तो सडनली गिर गए और कोई थॉट नहीं था, तो आदमी उठ के चल पड़ेगा झाड़ झूड़ के। और जहां जिसको डर आया, फ्रैक्चर होगा ही होगा। सही है।
तो ये बच्चों में भी और हम बड़ों में भी, और जो संगत का आप असर कह रहे हो ना तारा जी, वो अब यहाँ पर भी आप आते हो, संगत का असर है। लेकिन एक बुक हम पढ़ रहे हैं तो हम सब अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। बराबर। संगत का सिर्फ यही है कि संगत, मैंने कुछ चाहा था, मुझे मैं अट्रैक्ट हुई कि यहाँ मेरे लिए कुछ काम की चीज है। बहुत सारे हाँ लोग मतलब आते ये हैं, चले जाते। कीचड़ में से दलदल में से निकले तो सही, ऐसा हाँ, मतलब महसूस होता है। हाँ, तो संगत हम्म संगत में आप क्या चाहते थे, आप किस पर्पज से आ रहे हो। हम्म। संगत आपको कुछ नहीं दे रही है, आपका अपना थॉट, आपका पर्पज आपको सर्व कर रहा है। हम ना कि क्या लेना चाहते, हम हाँ, क्या लेना चाहते हैं। राइट। इसीलिए पहुंचे आप यहाँ तक, या किसी भी सत्संग में, किसी भी आश्रम में, किसी भी गुरु जी के पास। आप क्या चाहते थे इसीलिए आप पहुंचे। ना कि वो गुरु जी की बहुत महिमा है, ना कि वहां उनके पास भीड़ बहुत आती है, और ना कि एक संगत का असर मुझ पे पड़ेगा, सत्संग का मैं जाऊं। बहुत सारे लोग सत्संग में बैठ के भी अछूते हैं सत्संग से। बिल्कुल, मतलब क्योंकि वो वो, वहां होते ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये आपकी चाहना है, इसीलिए वो संगत बनी, इसीलिए वो सत्संग बना। ना कि उस सत्संग की वजह से आप में बदलाव आया, उस संगत की वजह से आप में बदलाव आया ना। हाँ हमको तो लगता है कि हमारी तरह सब वो नहीं छूते ना, और वो होना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जर्नी अपनी है, हाँ, तो छाया जी ने बहुत अच्छी बात की, वो अलग है। अलग है एक्चुअल। बस जिस और जब हम आपकी, अलग नहीं, अब हम उनको अलग करना नहीं चाहते, हमको लगता है वो गलत है, बस हाँ, फर्क शब्दोकार। तो दुख ढूंढ लिया आपने। आप गलत बोलो और दुख आपका, आप बिल्कुल सुधारने चलो और दुख आपका। तो मतलब सुधारने चलोगे तो पापी आप, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कहोगे तो दुख आपका, सुधारने चलोगे तो पापी आप। मतलब एक्चुअल ये सब उतार चढ़ाव पर से आकर ये जिंदगी ऐसी जगह टिकी है अब कि मतलब सही भी शब्द नहीं और समय भी नहीं, ऐसा लगता अब सब छोड़ो, लेट गो लेट गो। और वो आदतें इतनी पड़ गई, अच्छी हो गई अब कि सामने वाला भी कुछ करता है तो ऐसा लगता है ये क्यों नहीं समझ पा रहा, पर फिर लगता है वो उसकी समझ के अनुसार समझेगा, हाँ, उसका समय आएगा, समय समय समझाता है, सबको ही समझाता है, सही। हम कम सोचते हो हैं हम ज्यादा हो। अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को कुछ सिखा दें, बता दें, लेकिन फिर भी उन बच्चों का अपना एक्सपीरियंस है। एक बच्चे को जन्म देने में जो माँ अपना एक्सपीरियंस लेती है, हम सब ने लिया है, लेकिन फिर भी हम सबका एक्सपीरियंस अलग है। और वो एक्सपीरियंस हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते, बता सकते। वो जब नहीं दे मदर सकते। बनेगी बेटी मेरी, वो अपना एक्सपीरियंस लेगी। बिल्कुल लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को कैसे सुनाती हूँ उसे, उसका बहुत इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस लेने में डरेगी या उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से लेगी, ये डिपेंड करेगा जो मैंने उसको कहानी सुनाई। इसीलिए तो पहले के लोग देखो कहाँ कुछ बोलते थे, कुछ पूछते थे तो भी नहीं, अभी तेरे काम की बात नहीं, मतलब वही ना कि वो समय वहां तक आने के बाद अपने आप समझे। हाँ, सही बात। और अब तो एडवांस में सब चल रहा है, हाथों में सारी दुनिया आ गई। हाँ, बिल्कुल। तो हम नहीं बताया बच्चे को समय जरा में। सी शंका होती है, किसी भी बात का डाउट, कोई नया वर्ड सुनते हैं, फट से गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। वही ना। अधिक तो ये जानकारी अंदरू नुकसानदेह है। हाँ, तो ये अंदरूनी यात्रा पर पहले जो होता था वो माइंड ही गूगल था, अब गूगल माइंड बन गया, यस। ऐसा हो गया। वो पहले देखो जो अंतर यात्रा पर होते थे, साधना युक्त होते थे, वो सब अपने आप समझ जाते थे, चेहरा देखकर पढ़ लेते थे क्या हलचल हो रही मन में। वो ऑब्जर्वेशन ही इतना आज ताकतवर होता था। आज भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इतना पढ़ा। अपने आप में खोए हुए हैं, हाँ, देख ही नहीं पाते दूसरे का चेहरा। तो नहीं देख सकते। कई बार हम कह एक देते हैं ना, बिंदी कहीं की कहीं लगी होती है, किसी ने बताया ही नहीं मेरी बिंदी तो यहाँ चिपकी हुई थी। और बिल्कुल शीशे में मैंने बिल्कुल। भी देखा था अपना चेहरा, मुझे भी अपनी बिंदी नहीं दिखी कि वो यहाँ चिपकी हुई। नहीं दिखती, हाँ, वही वही होता है ना। होता है होता है होता है। एक लेकिन माँ और बच्चों का एक रिश्ता ऐसा होता है, माँ को चाहे बच्चा ना बताए, पर माँ पढ़ लेती है बच्चों के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचारों में क्या चल रहा है। और पता नहीं क्यों
एक ऐसी कोई बात निकल जाती है तो उनको लगता है कैसे पता चला। अरे भाई कुछ बताना जरूरी नहीं है हर बात। तो ये ईश्वर ने माँ को वो शक्ति दी है। हाँ, माँ और यानी वो माँ बाप रूप भगवान का गाना ही इसलिए बना है, ये तो बात समझ लो, बात पीछे मत जाओ, साथ में ही चलो। कल मैं कुछ इसी सुन बात। रही थी, कल बड़ा अच्छा सुना मैंने कि एक लड़का, जैसे आजकल के यंग बच्चे ब्रेकअप्स एंड लव अफेयर, मतलब उसमें रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आजकल रहने लगे हैं। तो एक बच्चे, एक बॉय का किसी एक गर्ल के साथ वो रिलेशनशिप में था। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। एंड लड़की बार बार उसको बोल रही, नहीं नहीं ब्रेकअप कर, नहीं नहीं मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे नहीं, अब छोड़ दे मुझे, मुझे याद मत कर, मुझे भुला दे। एंड बट वो लड़का नहीं समझ पा रहा है। वो बार बार वो लड़की उसके दिमाग में घूम रही कि भी ऐसा हुआ क्या कि जो ये मुझसे ब्रेकअप करने पर और इतना मुझे बोल रही है। तो वो बच्चा कुछ दिन परेशान रहा, फिर उसको एक और लड़की गर्ल मिली, जो कि जैसे कहते हैं कि खुद को खोजने की यात्रा पर कुछ ऐसे उस पे थी, वो फॉरेनर थी। तो एक दिन वो लड़का बैठा हुआ था उसके साथ में, तो उस लड़की ने सडनली पूछ लिया, यू इन लव? तो उसने एकदम से उसके ऊपर उठाकर देखा निगाह, और वो कुछ नहीं बोला, बॉय। तो उस लड़की ने उसको क्या बोला कि तुम्हारा पहला लव पता है कौन होने चाहिए? तुम्हारे मॉम एंड डैड। एकदम सही। बस यही इमोशनल पल होते हैं जो बच्चों में उतारने मुश्किल हो रहा है आज। वो नहीं जानते इस बात को। जानेंगे, मैं बताऊं, वो भी जानेंगे जब हम अपने से छोटे वालों को भरपूर लव देना स्टार्ट करेंगे ना, भरपूर प्यार देंगे। वो जो कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट, गलत भी है तो कोई बात नहीं, कल समझ जाए, राय ना देना, गलत ना ठहराना, हम यही करते हैं एक्चुअली। तो इसलिए हमारे बच्चों में वो प्यार कम हो रहा है। आज की न्यू बिल्कुल जनरेशन कितनी लव मैरिज की तरफ या कितनी अफेयर्स और रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। रीजन यही है कि जो हम बीच की सही। कड़ी वाले लोग हैं ना, वो हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए वो बच्चे दूर जा रहे हैं। तो कई बार तो बहुत अच्छे सही। रिलेशन बनते हैं, कई बार बहुत गलत रिलेशन में भी वो लोग फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। मतलब जो नहीं मिलता उसे ढूंढने की कोशिश में भी उनका जजमेंट बिगड़ जाता हाँ, क्योंकि वो जो घर में नहीं मिल रहा प्यार शांति, है। वो कहीं बिल्कुल और खोजने बिल्कुल लगते हैं। और उसके चक्कर में सही। कुछ लोग सही भी निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत गलत उनके साथ फिर रिजल्ट मिलते हैं। तो सही। फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमसे। बात आती है हम हमसे। इस बात पर आज ही अभी रितेश को मैं प्रीत के लिए समझा रही थी, वही टॉपिक चल रहा है तो उसको वही बोली मैं, थोड़ा सा एकदम हावी होकर भी नहीं चलता, थोड़ा सा टीनेज में फर्क समझना चाहिए। बिल्कुल। चलिए हम ही माँ सब। बाप को दोस्त जैसे दोस्त जैसा बर्ताव हो तो ही बच्चों के ध्यान में आएगा। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा कि गुरु समझो, माता पिता समझो। वो वाला टाइम पहले था वो। पहले था, हमने एक बात बताऊं तारा जी, वो पहले टाइम था, बिल्कुल था। आज हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते थे, लेकिन एक समय के बाद वो भी दुखी होने लगे। जब वो हाँ। उनकी लाइफ में वो दुख आया, तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए या जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उसका इम्पेक्ट हमारी लाइफ पर आया। आया। आया ना? तो बिल्कुल हम आधे अधूरे हो गए, हम माने या ना माने वाली स्थिति में आ गए। अब हम अपने बच्चों को या तो हम बिल्कुल फ्री छोड़ रहे हैं, या फिर हम भी कस के पकड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हम बर्ताव देखेंगे और करेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। हम जिनकी कमियां निकालेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। तो दो तरह के डिसीजन आए हमारे पास, कि या तो हम बिल्कुल बदल जाएं, हमने कोई कमी नहीं निकाली किसी की, जो उनका काम था वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो उनका डिसीजन देने का काम था, मैं मानूं या ना मानूं ये मेरी चॉइस है। तो मैंने अपने अंदर शांति रखी, तो मैंने अपने बच्चों को फ्रीडम दी। लेकिन मैंने हमेशा उन्हें गलत बताया, तो मैं अपने बच्चों को भी कसकर रखना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा समझ से परे की चीजें हैं, लेकिन होता यही है। अगर आप ध्यान से जरा सोचो, बैठकर देखो कि जो कंट्रोल कर रहे हैं अपने बच्चों को, जैसा हम कहें वैसा करो, तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है कि जिसके कारण वो कंट्रोल कर रहे हैं? ये नहीं समझदार है, समझ तो सबके पास है, एक छोटे बच्चे में भी समझ है,
लेकिन क्यों उसे पेरेंट्स उसके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? और या फिर एक बच्चे को खुद डिसीजन लेना, खड्डे में गिर रहा है, गिरेगा, कोई बात नहीं, अपने आप समझेगा, अपने आप गिर के उठना सीखेगा। जो इस तरह से फ्री छोड़ रहे हैं, उनको डिसीजन लेने देना, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तुझे जैसा डिसीजन मैं तेरे साथ। राहें उसको ही चुनने देना, सही है। हाँ, तो नोटिस करो दोनों पेरेंट्स में डिफरेंस अवेयरनेस के साथ। माधवी जी, कि ये तो एक्सपीरियंस ऐसे ही आया है। अभी मैं जो सीखी ना, एक्चुअली ये 6 महीने में मैं बहुत सीखी। सबसे ज्यादा मैंने किसी को भी फ्रीडम नहीं दिया, दोनों बच्चों को फ्रीडम नहीं दिया। मैं बोलती थी कि वो पढ़ने से पहले सीखे, और मैं खुद है ना ऐसे ही पढ़ी है, बड़ी हो गई है कि कोई बोलेगा वैसे बर्ताव करने का तो बहुत अच्छा, और मेरा अच्छा हुआ, नो प्रॉब्लम। इसलिए मुझे लगा कि मैं मेरे बच्चों को वैसे ही करूं, लेकिन उसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आई। ये अभी देख पा रही हूँ, इस साल में बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है। और जब ये मुझे रियलाइज हुआ ना, तो बहुत डीप गई थी मैं। अभी डिटैच होना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक डिटैच होती है। एक चीज मैंने खुद इतनी देखी ना, हर एक चीज में देखी कि तुम दूसरों को क्या बदलेगी, तू तेरा देखना। और बच्चों का बाद में कुछ हो जाएगा तो तकलीफ हमें होगी, इसलिए हम बचाते हैं एक्चुअली। वो तकलीफ नहीं चाहिए। हाँ, अरे तकलीफ क्या, तो लेगी लेगी तो तकलीफ है, नहीं लेगी तो तकलीफ है ही नहीं। हाँ, जो होना है अभी, जो बुक बोल रहे ना, ये टाइप के गए ना माधवी जी, मुझे तो लगता है आपने जितने लोग हैं ना अभी, वो सब बदल जाएंगे। क्योंकि इतना ऐसा लगता हर पल वो यूज करने को होता है कि ऐसे खुद को फिर तुरंत अपना नर्वस सिस्टम के अंदर जाके चेंज करने का ट्राई करती हूँ मैं तरह भी, कि क्या क्या मेरी घटनाएं है, क्यों मुझे चेंज करने का है, मुझे खुद को, ना कि दूसरों को। मैं ये बोल रही हूँ, ये बोलने का लॉस क्या है, फायदा क्या है, ये भी ध्यान में आता है अभी बढ़िया। बहुत। ये बुक का एकदम सच में ईश्वर ही है, ईश्वर बनना नहीं पड़ेगा, मैं ईश्वर ही हूँ, ये रियलाइज होगा, हर एक को होगा। क्योंकि ये सब जर्नी में है ना, वो सब बुक पढ़ के आए ना, तो यूज करते होगे तो 100% ईश्वर ही है, बस दूसरा कोई नहीं। ये बहुत रियलाइज होता है मादी, ये बुक तो सच में सैल्यूट है ये बुक को। एक्चुअली हम जब जिस जर्नी पर हम चल रहे हैं, उस जर्नी के लिए क्या क्या जरूरी है, अपने आप आ रहा है ना, देखो सामने क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। और सच बताऊं, लैपटॉप मैं रोज लेकर बैठती हूँ, मैं यूट्यूब भी देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम की चीजें भी ढूंढती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। इन दिनों जो मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो बने हुए बहुत पहले के हैं, लेकिन मेरी अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए मुझे यही चीजें मिल रही हैं। इसी तरह की चीजें, वो समाधि वाला जैसे मैंने वीडियो आप लोगों के लिए डाला, वो क्यों आया? कब की बनी हुई है वो मूवी, तो 4 पार्ट बन गए, लेकिन आज क्यों आया मेरे पास? क्योंकि मेरा देखने का नजरिया बदल चुका है, इसलिए वो आज मेरे लिए आया। मेरे लिए आज जरूरी है उस चीज का आना, मैं आज समझ पाऊंगी इन सारी चीजों को, इसीलिए आया। उसमें भी मैंने बोला ना, तीसरी बार में तो समझ में आना शुरू हुआ कि ये बुक जो कह रही है वो कितना सही है, और उस मूवी में भी जो बताया कितना सही है। तो इसलिए आप, हम सब की अपनी अपनी जर्नी है, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी विचारना से बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुन रहे हो, समझ रहे हो, चेंज ला रहे हो अपने अपने लिए, और खुद को बदलने का, या जो हो आप उसके लिए इंजॉयमेंट का आप तरीका ढूंढ रहे हो। कल मिलते हैं। थैंक यू जी, लव यू ऑल, बाय बाय जी। धन्यवाद, राम थैंक यू, राम। थैंक यू। थैंक यू जी। Thank you.